बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रशीदुल ज़फ़र और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं उर्दू विद रशीदुल ज़फ़र। तो मैंने उर्दू सिलेबस सीरीज़ का जो आगाज़ किया हुआ है स्टूडेंट्स, उसमें मेरा जो आज का लेक्चर है वो है रुदाद नवीसी का। ठीक है, इससे पहले मैंने मुकालमे के हवाले से लेक्चर दिया। मुकालमे और रुदाद में बोर्ड के पेपर में, साले अव्वल के पेपर में चॉइस आती है। ठीक है, चॉइस का लफ्ज़ और गेस का लफ्ज़ और छुट्टी का लफ्ज़ आपको पता है स्टूडेंट्स का फेवरेट होता है। तो इसमें चॉइस आती है, लेकिन इस दफ़ा जो स्मार्ट सिलेबस में रोज़नामचा शामिल नहीं है। बहरहाल इसमें रोज़नामचा शामिल होता है, इसमें मुकालमा शामिल होता है और इसमें रुदाद शामिल होती है। तो रुदाद को जो मैं आज डिस्कस करने लगा हूँ, और आज मेरा साले अव्वल का टॉपिक है रुदाद नवीसी। ठीक है, अल्लाह के नाम से हमने इब्तदा की है और उर्दू सिलेबस सीरीज़ में आज मैं आपको रुदाद के हवाले से बताऊंगा। अपनी नोटबुक्स लेके बैठा करें और नोटबुक्स जो है वो उस पर आप लोग इस लेक्चर को नोट किया करें। कुछ सवालात हों तो उसको आप साइड पे लिख लिया करें, जो कि आप जब करेंगे तो वो मेरे लिए ज़्यादा मुफीद साबित होंगे, क्योंकि मैं बहुत फिर उस सवालों के हवाले से आपको फिर जब जवाब दूँगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग उसके सवाल भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, रुदाद की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, रुदाद जो है ये फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। ठीक है, फ़ारसी ज़ुबान है और इसके मानी है जी कैफ़ियत, इसके मानी है हालत, इसके मानी है सरगुज़श्त, इसके मानी है अहवाल। रिपोर्ट राइटिंग, जिसको रिपोर्ट कहते हैं, रिपोर्टिंग कहते हैं इंग्लिश में, कि किसी चीज़ की आंखों देखा हाल देखना और उसको रिपोर्ट कर देना। तो लिहाजा आपने गौर से सुनना है कि हमारे सिलेबस में फ़र्स्ट ईयर में जो कि कितनी किस्म की रुदादें जो हैं वो शामिल हैं। मैंने सारे चीज़ को मुख्तसर मगर जामे वक्त में कवर किया है। मैंने इस तरह किया है कि आपको इसके 2 लेक्चर्स ना सुनने पड़े, आप एक ही लेक्चर में इसको समझ जाएं। तो स्टूडेंट्स, मैंने इसका लुग़वी मानी जो है वो आप लोगों को बता दिया है। और आम तौर पर देखें, आम तौर पर इससे मुराद ऐसे हालातों वाक़यात का बयान है जो किसी शख्स ने अपनी आंखों से देखे हों। ठीक है, और या फिर ख़ुद उसके साथ पेश आए हों। जैसे आप घर जाते हैं तो आप अपने पूरे दिन का अहवाल जो है कॉलेज का आप अपनी वालिदा के साथ शेयर करते हैं, वालिद के साथ शेयर करते हैं, भाइयों को बताते हैं फ़लाँ सर ने ये कहा, फ़लाँ सर ने ऐसे किया, आज कैंटीन पे मैंने ये खाया। ये सारी चीज़ें जो आपके साथ पेश आई हों या अपने आँखों से देखी हों, उसे रुदाद कहते हैं। इस लिहाज से कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों, स्कूलों में भी और होने वाले अदबी प्रोग्राम, मुशायरों, जलसों, खेलों, मेलों, ठेलों, तफरीही मुतालियाती दौरों का बयान जो होता है वो रुदाद कहलाता है। ठीक है, आप तफरीही दौरे पे चले जाएं, आप मुतालियाती दौरे पे स्टूडेंट्स चले जाएं और आप किसी जगह पे ऐसे जाएं जैसे ट्रिप जाता है स्टूडेंट्स का। ठीक है, आप घरों में आके बताएं कि हमने यहाँ से खाना खाया, यहाँ से हम बड़ा इंजॉय किया, यहाँ हम फ़लाँ पहाड़ पे चढ़े। तो ये देखें कि रुदाद के हवाले से मैंने आपके साथ शेयर किया कि रुदाद जो है वो फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इस का जो मतलब है वो है रिपोर्ट, कैफियत, हालत, सरगुज़श्त, अहवाल, रिपोर्टिंग करना और ऐसे हालातों वाक़यात स्टूडेंट्स के जो हम अपनी आँखों से जो है वो देखते हैं। अब रुदाद की 2 किस्में होती हैं जी। रुदाद की 2 इकसाम होती हैं जो आपके सिलेबस में आती हैं, इसको भी समझ लीजिए। एक तो रिवायती रुदाद होती है ना, रुदाद की 2 किस्में, एक जो आमतौर पर तालीमी इदारों में परफॉर्म होती हैं। जलसा तकसीम इनामात, अलविदाई तकरीब, जिसको आप फेयरवेल पार्टी कहते हैं, वेलकम पार्टी होती है, इफ्तिताही तकरीब और अलविदाई तकरीब। ठीक है, यौम आज़ादी की तकरीब और यौम इकबाल की जो तकरीब है, ये यौम कायद की या कोई भी और जो आपकी तकरीब होती है जो कॉलेजों में जैसे मुशायरा वगैरह होते हैं और मुबाहिसा होता है, बैनुल कुलियाती मुबाहिसा होता है, नातिया मुकाबले होते हैं, तकरीरी मुकाबले होते हैं, किरात का मुकाबला होता है, ये सब कुछ जो है रिवायती रुदाद में शामिल होते हैं। अब स्टूडेंट्स आ जाते हैं गैर रिवायती रुदाद पे। अब देखिए, गैर रिवायती रुदाद क्या होती है जी? एक मैच का आंखों देखा हाल, ठीक है, एक शादी का आंखों देखा हाल और एक मेले का आंखों देखा हाल और एक हादसे का आंखों देखा हाल। अब ये आप लोगों को जो है क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, जो मैंने इस कॉलम में लिखा कि रिवायती रुदात और गैर रिवायती रुदात जो है वो होती क्या है बेसिकली, और उसको हम लोग किस तरह हमने उसको समझना है। देखिए, रिवायती रुदात में एक पूरा जलसा परफॉर्म होता है और एक बाकायदा प्लान होता है वो, और जो गैर रवायती रुदात होती है वो जस्ट प्लान नहीं होता, वो जस्ट आप एक मैच देख रहे होते हैं
और मैच चल रहा होता है और आप अपनी यादें जो है, अपनी रिपोर्टिंग जो है, आप अपने जिस तरीके से उसको, जो आपका तासुर बनता है, जो आप जिस चीज़ से आप, जो चीज़ आप पे असरअंदाज होती है, वो उसको आप लोग लिख देते हैं। स्टूडेंट्स, रूदात के उसूल व ज़वाबित सुन लें। देखिए, रूदात, हर चीज़ के लिखने के कुछ उसूल व ज़वाबित होते हैं। ये नहीं होता कि आप उसे बेदरेग लिखते चले जा रहे हैं और उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आपने मार्क्स लेने हैं और आपने जब और वैसे भी रूदात की ज़रूरत आगे पड़ती है। अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो सहाफ़त में भी गए हैं। अक्सर स्टूडेंट्स बताते हैं कि सर मैं इस तरफ चला गया हूँ, मैंने फ़लाँ चीज़ को ज्वाइन कर लिया, तो आपको कई ऐसी जगहों पे रिपोर्ट राइटिंग करनी पड़ जाती है और रिपोर्ट राइटिंग के लिए रूदात का समझना बहुत ज़रूरी होता है। स्टूडेंट्स, ये 10 नंबर का सवाल होता है आपके सिलेबस में, 10 मार्क्स इसके होते हैं। 10 नंबर का ये सवाल है और 3 सफ़ात पर मुश्तमिल हो, बल्कि मैं इसको ज़ाती तौर पे 3.5 सफ़ात पे मैं कहूँगा, 3 से 3.5 सफ़ात पे आप लोग इसको मुश्तमिल करें। इसके साथ अगर मैं लिख दूँ 3.5 तो ज़्यादा जो है वो अच्छा रहेगा कि 3.5 सफ़ात पर ये सवाल जो है ये मुश्तमिल होना चाहिए। ठीक है, 3.5 सफ़ात पे अगर ये मुश्तमिल होगा तो फिर ही स्टूडेंट्स हमारी जो है वो बात बनेगी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 3.5 सफ़ात में एक बेहतरीन तलखीस जो है वो लिखी जा सकती है, रुदात लिखी जा सकती है। स्टूडेंट्स, सच्चाई और संजीदगी का अंसर जो है इसमें मौजूद होना चाहिए। सच्चाई और संजीदगी, संजीदा तरीके से आप लोगों ने लिखनी है और सच्चाई हकीकत पे मबनी हो। ये नहीं कि अपनी तरफ से आप लोग एक प्रोग्राम देख रहे हैं और आपने अपनी तरफ से उसमें तबसरे और तनकीदी तबसरे करने शुरू कर दिए हैं। और जी हम प्रोग्राम में गए तो लाइट ही नहीं थी, और लाइट नहीं थी तो काफ़ी देर से आई, जनरेटर का शोर बहुत हो रहा है। तो ऐसे नाखुशगवार चीज़ों को आपने ख़त्म करना है। ज़ुबान सादा हो चाहिए और शगुफ्ता होनी चाहिए, अच्छी और म्यारी, अच्छी उम्दा ज़ुबान इस्तेमाल करें। म्याना रवी का अंदाज़ अपनाएं, ना पुरतकल्लुफ़ हो ना बेरंग, यानी कि एतदाल में रहें। वैसे भी दीन में हमारे एतदाल पसंदी को पसंद किया गया है। स्टूडेंट्स देखें, आपने ना तो ज़्यादा बहुत शोखापन लेके आ जाना है कि जी ये हो गया था, फलां हो गया था, ऐसे हो गया था, ऐसे हो गया था। बहुत पुरतकल्लुफ़ आप लोगों ने नहीं इसको रुदात को लेके आना, और ना ही आपने कोई ऐसी बिल्कुल सड़ियल सी और बेरंग सी और बेकैफ सी आप लोग वो तहरीर लिखी जा रहे हैं, जो पढ़े उसका पढ़ने का दिल ही ना करे, जो पढ़े उसका पढ़ने का दिल करे। तो बेतकल्लुफ़ भी हो, पुरतकल्लुफ़ भी हो और बेतकल्लुफ़ भी ना हो, बेरंग भी ना हो। हकीकत का गुमान लगे, आप जो भी बातें कहें उसमें हकीकत का गुमान जो है वो मौजूद हो। ठीक है, खुशगवार वाक़यात ही कलम बंद करने हैं, गैर अहम नाखुशगवार वाक़यात आपने कलम बंद नहीं करने। ये इसको आपने अपने माइंड में रखना है। ठीक है, उम्दा तख़य्युल होना चाहिए, आपका ख्याल उम्दा होना चाहिए। देखें, हर बात के 2 पहलू नज़र आते हैं, मस्बत भी और मनफी भी। आपने मस्बत पहलू लिखने हैं, आपने मस्बत सोच अपनानी है अपनी ज़िंदगियों में भी और वैसे भी रुदात लिखते हुए भी। कोई भी वाक़या देखें, कोई भी चीज़ देखें, कोई प्रोग्राम देखें, कोई शेर सुने, कोई लेक्चर सुने, आपकी सोच हमेशा मस्बत होनी चाहिए और हकीकी मंजर कशी करें। हकीकत पे मबनी जो है वो मंजर कशी जो है वो आपकी होनी चाहिए। हकीकत पे मबनी मंजर कशी जब आप करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा, खुद से ही अंदाज़ा होगा कि आप एक अच्छी रुदात जो है वो लिखने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, अमीक मुशाहिदा, अमीक कहते हैं गहरा, गहरा मुशाहिदा आपका होगा तो आप उस मौजू पर, उस प्रोग्राम पर आप लिख सकेंगे। आप जैसे मेहमान ख़ुसूसी कोई एक बात करता है तो आप उस बात में छुपा मुशाहिदा देखें, आप उस बात में छुपी हुई गहरी बात को नोट करें और उसको उस पर तबसरा करें। और प्रिंसिपल हाज़ा इदारा को बात करता है तो उस पर आप गहरा मुशाहिदा करें, गहरी समात से आप लोग समझें कि ये बात में क्या है, तो उसको आप तबसरे के तौर पर लिखें। स्टूडेंट्स, वाक़यात की फ़ितरी तरतीब, देखिए मैंने यहाँ पे लिखी है फ़ितरी तरतीब, यानी कि उसको वाक़यात को उसकी फ़ितरी तरतीब में लिखें। ये नहीं कि कोई बात जो बाद में हुई है वो पहले आ जाए, जो पहले हुई है वो बाद में आ जाए और कुछ चीज़ें आपको भूल जाएं, कुछ अहम निकात, कुछ चीज़ें आप रह जाएं, तो वो भी रुदात जो है उसमें नंबर कटने का बायस बनती है। स्टूडेंट, ज़ाती तासुरात ज़रूर लिखें और तबसरा इंतहाई गैर जानिबदाराना हो, जुदागाना अंदाज में लिखें। अलहदा से अपना तबसरा गैर जानिबदाराना अंदाज में आपने लिखना है, जिसे न्यूट्रल कहते हैं। न्यूट्रल मुबस्सर के तौर पे आपने इस तरह नहीं करना कि आप कोई प्रोग्राम देख रहे हैं और वो प्रोग्राम में
कोई एक का जो है वो आर्टिकल आपको पसंद नहीं आया है, कोई टैब्लो पसंद नहीं आया है, तो आप उसको बिल्कुल ही तनकीद का निशाना बना दें। आप ओवरऑल जो है उसका तज्जिया करें और ओवरऑल जो है उसका तबसरा निकालें, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है हकीकी मंजरकशी से मुराद ये है, ये मैंने ऊपर भी इसको आपको बताया, हकीकी मंजरकशी, यहाँ पे भी मैंने इसको लिख दिया। हकीकी मंजरकशी से मुराद है कि आप उसकी तस्वीर कशी, जो भी उसको आप लोगों ने जिस तरह भी लेके चलना है उसको अच्छे तरीके से आप लेके चलें और हकीकत पे मबनी जो है वो बात करें, ठीक है। हकीकी मंजर यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, हकीकी मंजर जो है वो पेश करें, ठीक है। हकीकी मंजर निगारी, ठीक है, हकीकी मंजर निगारी यहाँ पे कर लें, ठीक है। हकीकी मंजर निगारी, संजीदा तस्वीर कशी, संजीदगी से आपने तस्वीर कशी करनी है और संजीदगी से बताना है आपने कि क्या उसमें उस प्रोग्राम में क्या चीज़ ऐसी इंपॉर्टेंट थी, क्या चीज़ अहम थी, लोगों ने क्यों देखा, लोगों ने कहाँ पसंद किया, लोगों ने कहाँ जो है तालियां नहीं बजाई, लोगों ने किस जगह पे गर्मजोशी से इस्तकबाल किया, लोगों ने किस जगह पे खड़े होकर इस्तकबाल किया, ये सारी चीज़ें जो है आप लोग उसमें मेंशन करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, नसरी और शेरी हवाले आप लोगों ने लिखने हैं, जहाँ पे अब नसरी और शेरी हवाले स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ये क्या है, तो आप मैं उस हवाले से मैं बताता हूँ कि कोई मुकर्रर जो है वो अच्छा शेर पढ़े, उस पर दाद मिले, वो शेर आप लिख सकते हैं। कोई स्टेज सेक्रेटरी ने कोई अच्छी बात कही है वो आप लिख सकते हैं। आप मेहमान खसूसी ने कोई अच्छा शेर पढ़ा है, कोई अच्छा कोटेशन सुनाया है, कोई अच्छा वाक़या सुनाया है, वो उसको आप लोग लिख सकते हो, और ठीक है। और मतलब इस अंदाज में आपने नसरी और शेरी हवाला जात के हवाले से उसमें ऐड अप करना है, उसमें आपने रुदाद में लिखना है, ये आपके मार्क्स को बढ़ाने का सबब बनते हैं। स्टूडेंट, जब आप चीज़ अच्छी देखें, मैं अक्सर एक सोच रहा हूँ स्टूडेंट्स के जहन में मार्क्स के हवाले से चीज़ें छाई होती हैं। आप अच्छा काम करें, मार्क्स खुद मिल जाते हैं, ये नेचुरल है। आप काम अच्छा करें, आपकी एडमायर होती है, आप काम सिर्फ अपने काम पे फोकस करें, ठीक है। मैंने जैसे कि मैं ये ऊपर लिखता होता हूँ, मैं ये देखें ना, मैं यहाँ पे एक कोटेशन लिखा हो कि अपनी शख्सियत पर सरमायाकारी कीजिए, मुनाफा आपको हैरान कर देगा। तो ये बड़ा ज़बरदस्त, मुझे ये पसंद भी है ये कोटेशन। अपनी शख्सियत पे आप लोग अपनी जितना अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड करेंगे, उतना ही आपको मार्क्स पे आपने फोकस नहीं करना है, रिजल्ट्स पे तवज्जो नहीं देते होते, सिर्फ आपने अपने काम पे फोकस करना है, ठीक है। अहम निकात का बयान, अहम निकात जो है वो बहुत अच्छे से आप लोगों ने लिखने हैं। अहम निकात, जितने अहम निकात हैं वो छूटे ना, वो मिस ना हो, वो स्किप ना हो, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, मैंने आपकी गैर रवायती रुदात, जो कि आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट रुदात है, जलसा तकसीम इनामात, उसके हवाले से मैंने यहाँ पे लिखा है। और जलसा तकसीम इनामात को मैंने इस तरह किया है कि मैंने एक तरतीब में आपको, और आप यकीनी तौर पे अगर आप घर बैठे अपनी नोटबुक्स पे इसको लिख लें और इन निकात की रोशनी में अपने माइंड का थोड़ा सा इस्तेमाल करते हुए आप पूरी जलसा तकसीम इनामात की रुदात लिख लेंगे। ये मेरा दावा है कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं इतने ज़हीन ज़रूर हैं कि वो इस निकात को, इन निकात को देखते हुए पूरी जो है वो जलसा तकसीम इनामात की जो रुदात है वो ये लिख लेंगे, ठीक है। और ये मैं आपको अभी देखिएगा अभी कि ये फितरी तरतीब चल रही है और इसमें आपने ऐड करते रहना है। कहाँ पे स्टेज सेक्रेटरी की बातें, वो मैं आपको बीच में अभी यहाँ पे मुकम्मल जो है वो गाइड भी कर देता हूँ उस हवाले से कि हमने क्या करना है और कैसे हमने उस चीज़ को लेके चलना है। तो स्टूडेंट्स, ये देखें, मैं यहाँ से इसको पढ़ता हूँ कि जलसे तकसीम इनामात इदारे की शानदार रिवायात के बारे में बताना है जी। हर साल की तरह इस साल भी हमारे इदारे में, और आमतौर पे बोर्ड्स में इदारे का नाम लिखने की ममानियत होती है। आप लोग कोई भी इदारा लिख सकते हैं, लाइक जिस तरह हम लोग दरख्वास्तों में बताते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज लिख सकते हैं। इदारे की शानदार रिवायात आपने बतानी है, दिन बताना है, तारीख बतानी है, वक्त बताना है। देखेंगे कितना लाइंस जो आपकी यहाँ तक हो जाएंगी। सजावट बतानी है आपने, ओवरऑल कॉलेज को किस तरह सजाया गया, फूलों से, दिन का वक्त है, हर जगह पर रंगीन फूल हैं, सुर्ख कालीन से मुज़य्यन है, सुर्ख फूलों से मुज़य्यन है। और फिर पंडाल की सजावट, पंडाल कहते हैं जो आप बाहर ही जो जिस तरह मार्कीज़ होती हैं, टेंट्स लगा लेते हैं और बड़े अच्छे और सजे सजाए होते हैं। और हॉल जो होता है वो रूम, उसको एक मतलब वो जो ईंट और सीमेंट का बना हुआ और हॉल नुमा कमरा होता है वो।
तो पंडाल होता है आमतौर पे बड़े लॉन्स में आमतौर पे ये सजाया जाता है और इसकी तज़ीन व आराइश की जाती है। फिर इंतज़ामी टीम की आमद, देखिए ना फितरी तरतीब है, सबसे पहले इंतज़ामी टीम की आमद होगी, इंतज़ामी टीम आएगी, उसके बाद तलबा की आमद होगी, उसके बाद इसातिज़ा की आमद होगी और उनके लिए आपने यहाँ पे लिखना है तलबा आते जा रहे थे और अपनी मखसूस की गई नशिस्तों पे बैठ रहे थे। और इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि तलबा के लिए ब्लू कलर यानी नीले रंग का इंतखाब किया गया था कुर्सियों के लिए, और इसातिज़ा के लिए जो है वो सुर्ख रंग की कुर्सियों का इस्तेमाल किया गया था। और जो मेहमान आ रहे थे, मेहमान ने एजाज़ और मेहमाना ने ग्रामी आ रहे थे, मेहमान खसूस, उनके लिए ग्रीन कलर की, इस तरह आप लोग लिख के इसको रुदात को मज़ीद भी आप तूल दे सकते हैं। स्टेज सेक्रेटरी की आमद, स्टेज सेक्रेटरी वो होता है जो प्रोग्राम की बाकायदा स्टूडेंट्स निज़ामत करता है और प्रोग्राम को आगे लेके चलता है, प्रोग्राम की नकाबत करता है। वक्त मुकर्ररा से कबल पंडाल का भर जाना, ये भी बताएं कि इतना ज़बरदस्त था कि वक्त मुकर्ररा से पहले सब लोग अपने टाइम से आ चुके थे और वक्त की पाबंदी के हवाले से बताइएगा। मेहमान खसूसी की आमद, उसका गर्मजोश इस्तकबाल, तारुफ करें कि मेहमान खसूसी कौन थे और तमाम शुरका का खड़े होकर इस्तकबाल, ठीक है, गर्मजोशी की फ़ज़ा, ये आपने मुकम्मल लिखनी है कि बड़ी देर हाल में तालियों की गूंज जो है वो सुनाई देती रही। और उसके बाद तारुफ जो है होगा, सब चीज़ें होने के बाद फिर तिलावत कुरान पाक से तकरीब का बाकायदा आगाज़ हुआ। आप ये भी लिख सकते हैं कि साल अव्वल के तालिब इल्म ने सूरह रहमान की पहली 4, 5, 6, 7, 8 जितनी भी आप कह सकते हैं आयात का जो है वो तिलावत की उन्होंने। नात रसूल मकबूल, आप कोई शेर भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस हवाले से कि उन्होंने इस नात को तिलावत किया, इस नात को पढ़ा और गुलदस्ता अकीदत पेश किया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। कौमी तराना पढ़ा गया, तमाम पंडाल के शुरका ने खड़े होके कौमी तराना सुना और मिली नगमा पढ़ा गया। और फिर साल अव्वल के तलबा का एक जो है टैबलो पेश, साल अव्वल के तलबा ने एक टैबलो पेश किया। साल दोम के एक तालिब इल्म की तकरीर हुई और आप इसमें भी लिख सकते हैं कि साल दोम की किस तालिब इल्म ने या वो जो तालिबा ने तकरीर की। और फिर गेम शो हुआ, मेहमान खसूसी की स्टेज पर आमद, मेहमान खसूसी को बुलाया गया, प्रिंसिपल इदारा हाजा के साथ उनके हमरा बुलाया गया। अब इसमें आपका मुकम्मल एक तरतीब के साथ, एक फितरी तरतीब के साथ रुदात चल रही है। बाकायदा तकसीम इनामात का आगाज़ करें और उसमें मैंने मुख्तलिफ ऑप्शंस, मुख्तलिफ चीज़ें लिख दी हैं, मुख्तलिफ सेगमेंट्स लिख दिए हैं। पोजीशन होल्डर तलबा को सबसे पहले इनामात दिए गए और हॉल, हर जो एजाज़ पर, हर अवार्ड पर हॉल जो है वो तालियों से गूंज उठा। और उसके बाद हम निसाबी सरगर्मियों में नुमायाँ पोजीशंस, गैर निसाबी सरगर्मियों में नुमायाँ कारकर्दगी, किरात और नात में पोजीशंस, बेहतरीन प्रॉक्टर, बेहतरीन टीचर और प्रिंसिपल इदारा की तकरीर, मेहमान खसूसी की तकरीर। और अब यहाँ प्रिंसिपल इदारा की जो तकरीर है उसमें से आपने कुछ अच्छी बातें, जिस तरह प्रिंसिपल्स तकरीर करते हैं और बच्चों को नसीहतें करते हैं, अगले प्रोग्राम्स मुस्तकबिल के हवाले से कुछ एक्टिविटीज़ को बताते हैं और आपकी तारीफ़ होती है, तो उस हवाले से आप कुछ 3-4 लाइंस नोट कर लें, उसको लिख दिया करें। और मेहमान खसूसी जो एक जर्नल तकरीर करता है, मुख्तलिफ वाक़यात के हवाले से, हिस्टोरिकल हवाले से, अपनी ज़ात की मिसालें देकर वो जो बात करता है, उसको भी आप लोग अपने पास 3-4 लाइनों में लिख लिया करें और उसको बता दिया करें, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स, मेहमान खसूसी को एक शील्ड प्रेजेंट की गई, तकरीब का इख्तिताम हुआ, बेहतरीन और उम्दा लंच का इंतज़ाम। और फिर रुखसत के हवाले से आपने अच्छे तरीके से बताना है कि किस तरह जो है मेहमान खसूसी जो है वहाँ से रुखसत हुए, उनको गर्मजोशी से पुरतपाक जो है उनका रुखसत किया गया। और उसके बाद तमाम तलबा अपने नज़्म ज़ब्त से जो है वो घरों को रवाना हो गए और एक बहुत ज़बरदस्त तकरीब का इख्तिताम हुआ। तो स्टूडेंट्स, ये लास्ट में मैंने एक शेर भी लिखा हुआ है कि रुदात के हवाले से आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि हमारे जहन पर छाए नहीं है हिर्स के साए, हमारे जहन पर छाए नहीं है हिर्स के साए, जो हम महसूस करते हैं वही तहरीर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा और इस लेक्चर को बेहतरीन तरीके से समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। और आपके सिलेबस में जितनी भी रुदात हैं, मैं आगे इंशाल्लाह उन तमाम रुदात पर और मुकालमों पर एक इंडिविजुअल लेक्चर्स भी मैं प्रिपेयर करूँगा आपको, यानी कि उसमें डिस्कशन होगी। इंडिविजुअल जो आपकी इनफरादी तौर पर रुदात होंगी उनको मैं इसी अंदाज़ में डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।